इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान ने कहा जोगियों के समूह को जो कभी दुर्लभ है सिमड़े, वो आज आपको सुलभ हो गई। मेरे दर्शन का फल अप्रतिम है, अनुपम है। क्या है? जीव को उसका सत्य स्वरूप प्राप्त हो जाए। जीव का सत्य स्वरूप क्या है? तो जीव भी मेरा ही अंश है। आत्मा, परम आत्मा, आत्मा को परम आत्मा में मिलाने वाले कौन? तो भगवान के प्रिय पार्षद भगत लोग, जिनको मर्त्यलोक में कहते हैं महात्मा। महात्मा का क्या कार्य है? जीवात्मा को परमात्मा में लगाने की यात्रा बतावे। ये महात्मा का काम है। जीवात्मा को जगत में नहीं लगावे, परमात्मा में लगावे। भजन करो, भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अनुभव कहे अपना। बोले अनुभव कहे अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि जगत सब सपना। राम भज राम भज करके रसोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा कोई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई। सब परिहरि अब करब सेवकाई। सब परिहरि अब करब सेवकाई। यही से सुग्रीव कहते हैं, इससे उधार हमार होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। कहु कवन प्रभु कैय रीति। कहु कवन प्रभु कैय रीति। सेवक पर ममता सुन्नी बाबा कहते प्रीति। सेवक पर ममता प्रीति। सेवा कर, सेवा कर, सेवा कर, सब कुछ भी कोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा कोई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना।
बाबा कही गए गोसाई बाबा ही राम कथा गाई के कही गए राम के भजन कर मनवा लगाई के कलयुग से निस्तार तब होई हो जगतिया में कोई नहीं तब होई हो जगतिया में कोई नहीं कोई नहीं अपना कोई नहीं अपना जगतिया में कोई नहीं अपना भजन करा होई तवन होई हो जगतिया में कोई नहीं अपना भजन करा होई तवन होई हो जगतिया में कोई भजन भजन करा होई तवन होई हो जगतिया में कोई नहीं। बड़ी अच्छी बात यह है कि हम सब लोग ठीक करते रहते हैं। क्या करते हैं? ठीक करते रहते हैं। तो आवा हम ठीक कैले आवा और जितना हम लोग ठीक करते उतने बेठीक होता जाता है। आप लोग अब ठीक ना करिए, जो हो गया वो ठीक है। अब कब तक ठीक करेंगे? हो गया सो हो गया। तो कृपया भजन को तिरोहित करके, न्यौछावर करके, रोक के, भुला के कुछ ठीक न किया जाए। स्टेज थोड़ा सा दो। भजन को रोक के कृपया भगवत भजन को न्यौछावर करके कुछ ठीक न किया जाए। भजन में सब ठीक कर देगा। हाँ हो कई के देखा न ठीक हो तो बताइए। भजन से ही सब ठीक होगा और भजन छूट जाएगा तो ऐसे ठीक होने का कोई क्या कहें, कोई मतलब नहीं होता, कोई अर्थ नहीं। जैसे सब चलता रहे भजन रुके, कोई अर्थ नहीं। मेरी आपसे प्रार्थना है चलता रहे। और आप तो जानते हो कि जो एक बार कथा में बैठ जाता है सीट पर, तो कोई अवतो है तो इधर से आएगा तो इधर देखता है। क्या? क्योंकि परिचिते को आदमी उठाता है, जो परिचित नहीं है उसको कोई उठाएगा नहीं। तो आए और 10 मिनट खड़े रहे, देखे तो कोई बैठाने वाला नहीं था, फिर वो चले गए। तो हमारे को अगले दिन किसी ने बताया, वो आए थे और चले गए। तो हमने कहा चलो भाई मैं टेलीफोन कर देता हूँ, दोबारा आ जाएंगे। तो टेलीफोन किए तो बोले महाराज श्री मेरा तो बड़ा अपमान हो गया। हमने कहा किसने किया? बोले अब ये न पूछिए, अब क्या बताएं, हम मिल लेंगे निवास पर, अब कथा में नहीं आएंगे। अब मेरा स्वभाव थोड़ा संकोची है, मैंने कुछ कहा नहीं, मन खराब हो। लेकिन देखो आपके द्वारा मैं कह रहा हूँ, अपमान किसी का नहीं होता है। हम खुद इतनी मोटी गठरी बनाए रहते हैं सम्मान का कि वो जब नहीं मिलती है गठरी में एक कोली और, तो हम खुद अपना सम्मान बनाए हैं, खुद अपना अपमान बना लेते हैं। क्या अर्थ है? और उस अपमान के कारण हम 9 दिन भगवान की कथाएं नहीं सुनते हैं। हमारा अपमान हो गया, अपमान नहीं हुआ, ग्रह विचित्र हो गए हैं, कथाएं नहीं सुनने को मिल रही। भक्ति कथा रति है।
मैं ये मानता हूं प्रभु की मेरे पर, आप पर, जिस पर कृपा होगी वो कथा में आएगा और चुपचाप जहां कोने पर जगह मिलेगी बैठ जाएगा। वो आसन नहीं बैठाएगा, बैठेगा बैठेगा चुपचाप। हमारे बड़े ही प्रिय श्रीमान विश्वनाथ जी दुबे, जो मेरी कथा डोंबिवली में कराए थे, अभी आए थे, चले गए, कहा बैठे हैं, ये देखिए बैठे हैं, झोला टांगे ही रहते हैं, क्योंकि कथा करानी है ना, तो उसमें माल जाएगा तब ना कथा होगी। अभी जब आए तो मैंने देखा चुपचाप बेचारे बैठ गए। क्यों? भगत हैं, ये कथा सुनने आए हैं। ये तो भी कहते हैं, सुनो विजेंद्र बाबू, हम भी कथा कराए थे, सोफा खाली कराइए। भगत ये चक्कर में नहीं पड़ता कहाँ उठाना है कहाँ बैठाना है, भगत को क्या, जा बैठ गए बैठ गए। लेकिन इस प्रकार हम देखिए, हम लोग अपने घर वाले हैं, कुछ कह सकते हैं, कुछ सुन सकते हैं। आप सबसे हमारा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कहीं भगवान के मंदिर में, यज्ञ में, कथा में जाइए तो यार कैसो कथा सुनने, यज्ञ में बैठने की अभ्यास करिए। उठा बैठी आसन वासन, अरे घरवा में तो मोटका सोफा बैठले बा, 3 घंटा दरिए सही। हमन का तो बोरा चट्टी पर बोरा चट्टी पिचती थी, उस पर पढ़ाई किए हैं ना, तो अभ्यास है चट्टी पर बैठने का। गद्दा नहीं मिले, बहुत गड़त है, तो वज्रासन में बैठ जाइए, 3 घंटा तो बैठना है। लेकिन भैया हो, कथा छोड़ के न जाइए, नहीं तो पुण्य बढ़े की जगह रुक जाइए, ये न करो यार। हाँ, कदाक नहीं। आप सबका बहुत बहुत आदर है, स्वागत है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।